हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स का पार्ट 5 होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 5 चैप्टर का नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होने वाला है। तो चलिए, हम लोग आप लोग ज्ञान के लिए बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जनरल साइंस का क्वेश्चन कवर करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जो कि बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। जितना भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में है 6 to 12 सारा हम लोग डेली चैप्टर वाइज कवर करते हैं। ठीक है, तो उसी का आज पार्ट 5 होने वाला है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डाले आपके तक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। और हम लोग फिजिक्स कंप्लीट केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं। बायोलॉजी भी कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हम लोग फिजिक्स चल रहा है। ठीक है, फिजिक्स जैसे ही खत्म होगा हम लोग आगे भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग यकीन मानिए, आप लोग यदि एनटीपीसी का स्टूडेंट है तो आपको आउट ऑफ 50 45 प्लस पॉइंट रुकेगा। ठीक है, यदि आप मेरा लेक्चर देख लेते हैं तो। ठीक है, चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते, आप चैनल को जो सब्सक्राइब करके आगे देखिएगा वीडियो को। ठीक है, चलिए फिजिक्स का आज पार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में क्वेश्चन देखेंगे। 25-30 क्वेश्चन जितना क्वेश्चन होगा। चलिए, ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू, ये क्वेश्चन आया हुआ बहुत बार। ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, देखिए सरफेस टेंशन इसका यूनिट डिपूज है। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, यही होता है सरफेस टेंशन। ठीक है, न्यूमेरिकल मान दे देता है तो ऐसे बनाएंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। और मीटर ये, तो न्यूटन मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन पर मीटर। फोर्स का ऐसा यूनिट पूछ देता है कि ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर, याद रखिएगा। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। चलिए, एक केरोसिन ऑयल फ्लोट्स ऑन द वाटर। देखिए, आप लोग जानते होंगे कि केरोसिन जो है वाटर में फ्लोट करने लगता है। क्यों? जादू जादू की वजह से? क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जादू वदू कुछ नहीं। इसमें क्या है कि जो डेंसिटी ऑफ ऑयल होता है ना, वो कम होता है किसका? वाटर के कंपेरिजन में। डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, ये चीज़ इसीलिए फ्लोट करने लगता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन, डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, इसीलिए फ्लोट करता है। यदि डेंसिटी ज़्यादा रहेगा तो फ्लोट नहीं करेगा। ठीक है, केरोसिन राइजेज इन द विक ऑफ द स्टॉप्स। केरोसिन राइज, देख रहे हैं जब जलाते हैं चूल्हा हो गया, मतलब क्या बोलते हैं वो, स्टॉप्स में जब चलाते हैं तो केरोसिन ऊपर चल जाता है अपने आप। कैसे चल जाता है? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के प्रोसेस से वो चला जाता है ऊपर। ठीक है, तो केरोसिन राइजेज इन द विक ऑफ द स्टॉप ड्यू टू द सरफेस टेंशन। वाइल ट्रेवलिंग बाई प्लेन द इंक ऑफ द फाउंटेन पेन स्टार्ट टू कम आउट। अच्छा, बोले जब प्लेन में ट्रेवल करते हैं तो हम लोग जो फाउंटेन पेन का होता है, जो इंक बाहर आता है। क्यों? क्योंकि देखिए, हम लोग पता है कि जो फाउंटेन पेन होता है वो किससे? इंक प्लस एयर से बना होता है। क्या? इंक प्लस एयर से बना होता है फाउंटेन पेन, इंक प्लस एयर। तो जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो वहाँ क्या होता है? एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होने के बाद क्या होता है? ये लिक्विड टाइप होने लगता है और ये बाहर निकाल देता है इंक को अपना। ठीक है, बाहर अपना सराउंडिंग बाहर मतलब फेंकने लगता है। तो याद रखिएगा, ऊपर जैसे ऊपर जाते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। क्या हो जाता है? एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। देख लीजिए, ड्यू टू डिक्रीज इन एयर प्रेशर। एयर प्रेशर डिक्रीज होने के कारण इंक बाहर आने लगता है ऊपर। ठीक है, इन ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक इन ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक्स, एक क्वेश्चन प्रीवियस में करा चुके हैं हम। क्या? डायरेक्ट पास्कल लॉ पे, पास्कल लॉ, हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल लॉ पे डिपेंड करता है, लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, वाइल फ्लोटिंग इन सी व्हाट पार्ट ऑफ एन आइसबर्ग इज अबव द सर्फेस ऑफ सी। कितना होता है? 1/9 पार्ट। याद है, डायरेक्ट याद रखिए, डायरेक्ट उठ के आता है। अबव द सर्फेस ऑफ कितना पार्ट? अबव द सर्फेस ऑफ द सी रहता है 1/9। अब पूछ देगा ये क्वेश्चन घुमा के कितना पार्ट डूबा हुआ रहता है, तो 1 - 1/9 कर दिएगा। ठीक, कितना? 8/9, ये हो जाएगा। तो ये याद रखिए ना, क्या रखना है? अबव द सर्फेस ऑफ द सी, अबव द सर्फेस ऑफ द सी 1/9 याद रखिएगा। बाकी जो क्वेश्चन में पूछेगा उसके हिसाब से 1 माइनस कर दीजिएगा। वाई इट इज ईजियर टू स्विम इन द सी देन व रिवर। देखिए, सी में तैरना आसान है रिवर के कंपेरिजन। क्यों? क्योंकि जो सी होता है ना, वो डेंसिटी, सी वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होता है। और रिवर का डेंसिटी, रिवर रिवर वाटर का डेंसिटी कम होता है। इसी वजह से डेंसिटी का मामला है यहाँ पे। ठीक है, देखिए, सी वाटर इज साल्टी नहीं, सी वाटर इज डीप नहीं, सी वाटर इज डेंसर। यस, सही बात है, डेंसर मतलब डेंसिटी ज़्यादा है। तो सी वाटर डेंसर होने की वजह से स्विमिंग हमें आसानी हो जाता है सी में कंपेयर टू रिवर में। ठीक है, चलिए, वाई इट इज ईजियर टू स्विम, तो चलो क्वेश्चन रिपीट हो गया। व्हेन ए शिप इंटर्स सी फ्रॉम द रिवर, क्या करना है? सी से रिवर की तरफ जाता है, शिप ने रिवर से सी की तरफ जा रहा है। ठीक है, व्हेन ए शिप इंटर फ्रॉम ए सी
इंटर ए सी फ्रॉम ए रिवर, मतलब रिवर मतलब लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ जा रहा है, कहने का मतलब है, समझ रहे ना। तो क्या होगा, कुछ देखिए लो से हाई डेंसिटी की तरफ जाएगा, इसका मतलब इट राइजेज ए लिटिल, ठीक है, ये राइट क्वेश्चन है। देखिए व्हेन ए सर्टेन मास ऑफ लिक्विड इज हीटेड इन ए ग्लास फ्लास्क, ठीक है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज मेड। देखिए जब शुरू में हीट करेंगे ग्लास फ्लास्क को, तो ड्यू टू एक्सपेंशन, एक्सपेंशन से क्या, पहले तो ग्लास फ्लास्क एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा इसका मतलब क्या होगा, पहले वाटर लेवल कम होगा, ठीक है, वाटर लेवल कम होगा, फिर बहुत देर गर्म करते करते रहेंगे तो एक कॉन्स्टेंट टाइप का हो जाएगा, फिर जैसे ही कम होगा उसके बाद लेवल बढ़ने लगता है। मतलब इतना याद रखिए, जैसे शुरुआत हम हीट करेंगे तो ड्यू टू एक्सपेंशन वाटर लेवल कम होगा फिर राइज करेगा। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड में अनचेंज तो नहीं रहेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज, ये गलत। देखिए द लिक्विड लेवल फॉल, देखिए लिक्विड लेवल फॉल फर्स्ट, पहले लिक्विड लेवल कम हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है ना, जो पहले ऐसे था हीट किए तो पहले ऐसे हो गया, तो लिक्विड लेवल कम नहीं होगा, पहले यहाँ लिक्विड ऐसे था, अब लिक्विड लेवल थोड़ा ऐसे हो जाएगा, नहीं समझे, जैसे देखिए ये हो गया, इसको हीट किए तो एक्सपेंशन बढ़ गया, पहले लिक्विड लेवल इतना था, अभी एक्सपेंड हो गया तब इतना हो गया, समझ रहे हैं। तो ये फर्स्ट फॉल करेगा देन स्टार्ट राइजिंग। इन कोल्ड कंट्रीज व्हेन वाटर ऑफ लेक्स स्टार्ट फ्रीजिंग द फिश स्टिल सर्वाइव बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, फिश आर इन द स्टेज ऑफ, गलत। द ऑक्सीजन इनसाइड वाटर फैसिलिट देयर सर्वाइवल, गलत। फिश आर वार्म ब्लडेड, ये भी नहीं होगा। आइस फॉर्म्ड एट द टॉप एक्ट इज इंसुलेटर, यही होता है, जो आइस जो फॉर्म होता है वो क्या इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है, ये राइट आंसर है। व्हेन ए कप ऑफ हॉट टी इज प्लेस्ड ऑन द मेटल, देखिए हॉट टी इज प्लेस्ड ऑन द मेटल टेबल इन ए रूम में रखा हुआ, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर कूलिंग, कूलिंग का कौन सा प्रोसेस सही है, तो इसमें सब होता है, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन सारे होगा, ठीक है। ये कैसे, देखिए कंडक्शन कहाँ पे होगा, कंडक्शन होगा बिटवीन टी कप एंड मेटल प्लेट, कहाँ होगा कंडक्शन बिटवीन टी, कंडक्शन मतलब क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, मतलब आप कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन पढ़ेंगे तो पता होगा, इंटरमोलिकुलर पास पास नहीं होता ऐसे कंडक्शन होता है, तो इसका कंडक्शन जो होगा बिटवीन टी कप एंड मेटल टेबल, ठीक है, कंडक्शन वहाँ पे होगा। कन्वेक्शन कहाँ होगा, कन्वेक्शन होगा विद इन द टी, कहाँ होगा विद इन द टी के अंदर ही कन्वेक्शन होगा, ठीक है। और रेडिएशन और इवेपोरेशन क्या होगा, जो हीट लॉस होगा चाय का, जिस ठंडा हो रहा है जैसे हीट लॉस हो रहा है सराउंडिंग में जा रहा है, इसका मतलब क्या रेडिएशन और इवेपोरेशन के थ्रू से हीट लॉस हो रहा है, तो तीनों प्रोसेस में है होगा, ठीक, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन और इवेपोरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन करेक्ट है, द सर्फेस ऑफ वाटर इन ए पॉन्ड रिमेन हॉट, द सर्फेस ऑफ वाटर इन पॉन्ड रिमेन, नहीं हॉट नहीं कोल्ड होता है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। फिर सर्फेस ऑफ वाटर जो होगा कोल्ड रहेगा, नीचे गर्म रहता है, ठीक है, आप नदी में नहाने गए गर्मी के दिन देखिएगा ऊपर पानी ठंडा रहता है नीचे गर्म रहता है, ठीक है, ये तो गलत हो गया। द कवर ऑफ सोलर कुकर इज मेड ऑफ ग्लास सिंस ग्लास डज नॉट एब्जॉर्ब, नहीं एब्जॉर्ब करता है, ये तो गलत बात है, इसका मतलब दोनों गलत हो गए, नन ऑफ दीज। द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन डायरेक्ट याद रखिएगा, सरफेस टेंशन यही होता है इसको, जैसे ए लिक्विड ए लेवल, ठीक है, तो यहाँ सरफेस टेंशन ऐसे बन जाता है ऐसे करके, ये ऐसे करके, ठीक है, मिनिमम सरफेस एरिया इसी को बोलते हैं, तो उसी को सरफेस टेंशन बोलते हैं, सरफेस फोर्स पर यूनिट लेंथ। ऑयल स्प्रेड ऑन वाटर सरफेस बिकॉज सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन द वाटर, तभी तो स्प्रेड करेगा, ज़्यादा रहेगा तो नहीं कर पाएगा, सरफेस टेंशन कम ऑयल का तभी वाटर में स्प्रेड कर पा रहा है, तो सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन द वाटर। प्रेशर इनसाइड द सॉफ्ट बबल्स, देखिए सॉफ्ट बबल्स के अंदर प्रेशर कैसा ज़्यादा होगा तभी तो फुला के रखा हुआ है, कम हो जाएगा तब बबल्स टूट जाएगा, इसका मतलब मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर इनसाइड द बबल मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट हैपेंस व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन ए सॉफ्ट बबल, क्या हो जाएगा, सॉफ्ट बबल तो ऐसे फुला हुआ है उसमें चार्ज रख देंगे तो क्या और फुल जाएगा, क्योंकि लाइक और अनलाइक चार्ज रिपेल और अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लाइक चार्ज रिपेल और अनलाइक चार्ज कॉन्ट्रैक्ट मतलब अट्रैक्ट करता है, तो इसका रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ए सडन फॉल इन बैरो, ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, सडन फॉल इन बैरोमीटर, बैरोमीटर में देखिए जो सिग्नल होता है अचानक गिर जाता है, इसका मतलब क्या इंडिकेट करता है कि स्टॉर्मी वेदर होने वाला है, क्या स्टॉर्मी वेदर होने वाला है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अरे आएगा भी ये क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विस्कस, इसमें से विस्कस कौन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, अल्कोहल वाटर हनी गैसोलीन, तो हनी इज द राइट आंसर विस्कस। फिश कैन सर्वाइव इन ए फ्रोजन लेक बिकॉज,
ये क्वेश्चन तो हो चुका है, बिकॉज आइस इज ए गुड कंडक्टर भी नहीं, वाटर नियर द बॉटम डज नॉट फ्रीज, देखिए वाटर नियर द बॉटम डज नॉट फ्रीज, बॉटम नियर द बॉटम फ्रीज नहीं हो पाता, ठीक है, गर्म ही रहता वहाँ पे, इसीलिए सर्वाइव कर पाता वहाँ पे। इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डज नॉट चेंजेज इट्स डेंसिटी, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। द डेंसिटी ऑफ वाटर विल रीच एट मैक्सिमम, देखिए हमेशा याद रखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है मैक्सिमम कहाँ होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, क्या होता है याद रखिएगा, ये इसको रट लीजिए आराम से, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होता है, ठीक है, इसीलिए बोलता है पहले मैक्सिमम पहले बढ़ा फिर ये कॉन्स्टेंट हुआ फिर कम होने लगता है, ग्राफ बनता है करके, ठीक है, तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर बोल रहा कहाँ पे होगा, देखिए क्या बताएं 4 डिग्री सेल्सियस होता है और हमको पता केल्विन में आंसर दिया, केल्विन का क्या, यदि सेल्सियस में केल्विन में देना तो 273 ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, ठीक है, और केल्विन में पूछा तो 273 ऐड कर दीजिए, 273 प्लस 4 कितना हुआ 277 केल्विन, याद रखिएगा, ठीक है, केल्विन में दिया इसलिए क्वेश्चन ले लिए ताकि आपको कन्वर्जन में दिमाग में क्लिक कर जाए, तो 277 हो जाएगा केल्विन में, सेल्सियस में 4 डिग्री। ए आयरन नीडल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर, नहीं सरफेस टेंशन, जी हाँ सरफेस टेंशन, क्यों सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फ्लोट क्या होता है, लेंथ क्या होता है सरफेस नीडल का बहुत कम होता है, बहुत छोटा कम होता है, तो सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, इससे क्या होता है फ्लोट करने लगता है। ए बॉडी वेट इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फ्लोइंग, बॉडी वेट हाईएस्ट किसमें होता है जिसमें एटॉमिक मास कम होगा, ठीक है, तो एयर तो पता है ऑक्सीजन और एयर मिलकर ऑक्सीजन कितना 17-18 होता है, 18-17 जो भी जैसा बनता है एयर का, वाटर का H2 होता है, नाइट्रोजन का N2 होता है, हाइड्रोजन सबसे कम होता है, तो याद रखिए ये हमेशा याद रखिए जो बॉडी वेट इज हाईएस्ट होता है किसमें होता है, हाइड्रोजन में हाईएस्ट होता है बॉडी का वेट, ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक मास ये सबसे कम है चारों में से, ठीक है। चलिए लगभग हो गया, 26 क्वेश्चन किए हैं, तो एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, NCERT का बेस्ट क्वेश्चन है, तो एक बार जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है। चलिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।